देखो, ऐसे सभी शिक्षक जो बीएड के थ्रू डिग्री कर रहे हैं अपनी, ठीक है, नहीं, बीएड डिग्री के थ्रू अपनी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, प्राथमिक शिक्षक में, उनके लिए ये ब्रिज कोर्स लॉन्च हुआ है और ये एनआईओएस की ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर जो उनका एडमिशन प्रोसेस है उसको मैं बताऊँगा, और इसके पहले वीडियो में मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि ठीक है, ये ब्रिज कोर्स का नोटिफिकेशन क्या है, रिकॉग्निशन फ्रॉम, ठीक है, तो सारी चीज़ें डिस्कस की हैं और सिलेबस के रिगार्डिंग भी वीडियो में बताया हुआ हूँ। तो आप जो है वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए। अब देखो, ज़्यादातर लोग, मतलब 99% लोग अब तक रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे, मुझे पता है। पर अगर आप में से किसी ने नहीं किया या समझना चाहते हैं कि जो ब्रिज कोर्स है इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, तो पहले, सबसे पहले टीचर को क्या करना है, अपनी अपनी जानकारी सबमिट करना है, अपनी डिटेल्स सबमिट करना है, ठीक है। एप्लीकेशन सबमिशन बाय द टीचर, आपको एनआईओएस की वेबसाइट में आना है, bridge.nios.ac.in। यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर टाइप करेंगे हम bridge.nios.ac.in, तो यहाँ पर पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर है लॉगिन कॉर्नर, यहाँ पर है इनरोल नाउ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनरोल नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इनरोलमेंट के लिए। आई थिंक इट्स नॉट ओपन हो रहा है, वेट करेंगे थोड़ा सा, तब तक हम पीछे की चीज़ समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। सेकेंड चीज़ में क्या होगी, वेरिफिकेशन बाय स्कूल प्रिंसिपल, ठीक है, हेड मास्टर। तो ये स्टेप 2 में आपको जो स्कूल हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, वो क्या करेंगे, अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आपका वेरीफाई करेंगे कि हाँ आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, आप इसी स्कूल के मतलब वो हैं, टीचर हैं, ठीक है, और आपको जो है ऑथराइज किया जा रहा है एक प्रकार से। तो इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे। फिर कन्फर्मेशन बाय स्टेट नोडल ऑफिसर, फिर ये चीज़ स्टेट लेवल पर जो नोडल ऑफिसर हैं उनके पास जाएगी और उनके माध्यम से ये क्या होगी, ऑथराइज किया जाएगा आपको। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। तो ये तीन वो चीज़ है, तीन मतलब स्टेप है, तीन चरण है, जिसके माध्यम से क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन पूरा मतलब मानेंगे कि कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद जब कोर्स स्टार्ट होगा तो आपको कोर्स कंडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर ओपन करने पर इंस्ट्रक्शन ओपन क्यों नहीं हो रहा पता नहीं, ठीक है। यहाँ पर टीचर लॉगिन से होगा आई थिंक, सो ठीक है, टीचर लॉगिन से ही होगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, अपना ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर चुका है, तो यहाँ पर ईमेल डालना है अपना, और ठीक है, ईमेल डालने के बाद यहाँ पर आप पासवर्ड डालेंगे, इंटर करेंगे, कैप्चा इंटर करेंगे और फिर लॉगिन करेंगे। और अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो बैक टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन बेसिक डिटेल्स, सबसे पहले बेसिक डिटेल भरेंगे, एलिजिबिलिटी डिटेल भरेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे और ओटीपी वेरिफिकेशन करेंगे। फुल नेम यहाँ पर डालेंगे अपना, ठीक है, जैसे मैं डाल देता हूँ अपना फुल नेम सत्येंद्र सिंह, ठीक है, सारी चीज़ कैपिटल में। यहाँ पर मदर्स नेम, यहाँ पर फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करेंगे, जेंडर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप मेल हैं फीमेल हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर स्कूल का यूडाइस कोड इंटर करेंगे, यूडाइस कोड 10 अंक का होता है, ठीक है, तो इस चीज़ को इंटर करेंगे। यहाँ वेरीफाई का एक ऑप्शन है, तो इस चीज़ को आप वेरीफाई भी करेंगे। यूडाइस कोड इंटर किया, अब यहाँ पर वेरीफाई, तो स्कूल आपका दिखा देगा कि आप किस स्कूल के, मतलब हाँ, इस स्कूल में आप पोस्टेड हैं या नहीं हैं, या ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेता है। आप गलत किसी स्कूल का नाम यूडाइस कोड डालेंगे तो फिर आपकी डिटेल वेरीफाई नहीं होगी। फिर यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपकी डिटेल भर जाएंगी। एलिजिबिलिटी में आपको बीएड डिग्री भरना है अपनी, ऑथेंटिकेट करना है और ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा तो फिर क्या कर पाएंगे, आप टीचर लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर पासवर्ड, और फिर लॉगिन करने के बाद भी बाकी जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हैं तो उनको भी आप कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, बीएड की मार्कशीट करना है, और
एक हाई स्कूल की मार्कशीट आपको अपलोड करना है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ठीक है। और इसके बाद आपको जो ज्वाइनिंग लेटर था आपका बीएसए ऑफिस से, उसको आपको अपलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या करना है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में बना लेना है। इसके बाद उन चीज़ों को आप क्या कर पाएंगे, अपलोड कर पाएंगे। सो ये है लॉगिन कॉर्नर। स्कूल लॉगिन मतलब प्रिंसिपल यहाँ से लॉगिन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद माध्यम से जो प्रिंसिपल हैं वो वेरीफाई कर पाएंगे यहाँ से लॉगिन करने के बाद। बाकी अभी तो यही चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। और सिलेबस इसका इम्पोर्टेंट है, सिलेबस भी आ गया है तो उसको भी डिस्कस करूँगा मैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही ब्रिज कोर्स के लिए, ठीक है। और कहीं पर भी आपको कोई समस्या आ रही तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, पूछिए, मैं आपको पूरा गाइडेंस दूंगा, बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी कर चुका हूँ ब्रिज कोर्स नहीं कर चुका हूँ, ब्रिज कोर्स का रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे चीज़ों का नॉलेज है, पता है चीज़ की यहाँ पर चीज़ें कैसे होंगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग और मिलते हैं फिर अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय।